हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है भूगोल में, भारत के भूगोल में हिमालयी नदियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालयी नदियाँ प्रमुख रूप से हिमालय में 3 नदी तंत्र हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम जो है तीनों को 3 पार्ट बना लेंगे, ताकि दोस्तों वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जिससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे और इसको हम अच्छे से समझ भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय में 3 नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थीं। इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के पहले मानसरोवर झील से निकलती थीं और टेथिस सागर में गिरती थीं। आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टेथिस सागर या टेथिस भूसंनति थी। जब टेथिस सागर से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, तो ये तीनों नदियों ने अपनी घाटी को गहरा कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने अपनी अपनी जगहों पर गहरी संकरी घाटियों का निर्माण किया। इसे हम गार्ज कहते हैं। गार्ज को आई आकार की घाटी या कैनियन कहते हैं। उदाहरण सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप है। शिवकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय हैं। ये तीनों जो है 3 देशों में बहती हैं: सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान में। सतलज नदी नदी जो है चीन, भारत, पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में। सिंधु नदी तंत्र को हम पढ़ते हैं इसी पार्ट में, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र को एक में कर लेंगे। जैसा भी हो, नहीं तो अगर इसमें होगा तो इसमें में कर लेंगे। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यानी कि सिंधु में जो है ये 5 नदियाँ आके मिलती हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं: सिंधु, सतलज। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है: झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं: चिनाब, रावी, व्यास। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को उन्हें हम पंचनद कहते हैं, जो पंजाब में बहती हैं या थीं। अब जो है पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तो दो नदियाँ उधर चली गई, यानी कि डिवाइड हो गई। ये पांचों प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट से, यानी मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर गिरती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। सिंधु नदी इधर एक तरफ नदी है और उद्गम है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकेश से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। रावी व व्यास ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। इनमें से व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब के कपूरथला के हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। नोट: भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है: ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर, सतलज नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी। यमुना 1385 किलोमीटर, ये छठवीं लंबी नदी है। यमुना 1385 किलोमीटर। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर बसा है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप एक बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गिलगिट के पास ही सिंधु नदी दक्षिण में मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलते हुए श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। पुनः यह नदी वुलर झील से आगे भारत पाक सीमा यानी भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है तथा पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी हिमालय के क्षेत्र की एकमात्र नदी है जो हिमालय क्षेत्र में विसर्पण करती है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है, यानी कि इसमें नाव चलाई जा सकती है। झेलम जो है अनंतनाग से बारामूला तक इसमें नौकागम्य है, यानी नौकाओं का गमन हो सकता है, नौकाएं आ जा सकती हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप निकलती है। रावी व व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है।
यहाँ पे दोस्तों आप ये भी याद कर सकते हैं कि रोहतांग रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, बारालाचाला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है और पंजाब में कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। सतलज नदी सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से निकलते हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर शिवकिला दर्रे का निर्माण किया है। यानी कि सतलज नदी ने हिमाचल प्रदेश में बृहद मतलब बड़े से हिमालय, बृहद हिमालय को काट कर, बृहद हिमालय जो है उसको काट कर शिवकिला दर्रे का निर्माण किया है। भारत में 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलती है। पंचनद के अलावा सिंधु नदी तंत्र के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगिट। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां दाएं तट पर आकर मिलती हैं। श्योक नदी काबुल, कुर्रम, गोमल। श्योक नदी जम्मू कश्मीर में ही बहती है। सिंधु नदी जल समझौता ये भी देख लेते हैं। यह जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था कि सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों में से पश्चिम की 3 नदियों का 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान व 20% भारत करेगा तथा पूर्व की 3 नदियों का 80% जल भारत व 20% पाकिस्तान प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र भी देख ही लेते हैं, देखते हैं कितना लंबा वीडियो जाता है। अगर ज़्यादा लंबा जाएगा तो फिर उसको जो है ब्रह्मपुत्र को अलग कर देंगे, नहीं तो फिर इसी में ले लेंगे उससे भी। तो गंगा नदी तंत्र इसको देखते हैं। गंगा नदी तंत्र भारत में गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र नदी तंत्र जो है सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी जो है दो देशों से होकर बहती है, भारत व बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं से मिलकर हुआ है, भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी शतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 धाराओं से मिलकर हुआ है या होता है, धौलीगंगा व विष्णुगंगा। धौलीगंगा नदी व विष्णुगंगा नदी शतोपथ हिमानी से निकलती हैं। ये दोनों नदियां विष्णुप्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है तथा कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है। भागीरथी व अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई यानी सबसे कम जो है झारखंड राज्य में है। गंगा नदी का सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में पहुंचती है, यानी कि जब पर्वत से मैदानी भाग में पहुंचती है तो सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जो है 2 वितरकाओं में बंट जाती है, जो पहली है भागीरथी, दूसरा है हुगली। भागीरथी मुख्य नदी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तथा दूसरी धारा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो दोनों संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना या बराक नदी मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना है। बराक नदी या मेघना मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, अर्थात जमुना और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। डेल्टा समुद्र तट पर पहुंचते पहुंचते नदियों का जो है ढाल बहुत ही कम हो जाता है। परिणामस्वरूप नदियों द्वारा पहाड़ से काटकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप को बहा नहीं पाती हैं। गाद या अवसाद द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है।
इस पूरे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की विशेषता है कि डेल्टा क्षेत्र हमेशा समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। समुद्र तट पर जो भूभाग समुद्री जल से ज्वार के कारण ढक जाता है, वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन लवणीय वनस्पतियाँ हैं। इनकी छाल क्षारीय होती है। इनकी जड़ समुद्र में डूबी है। इनकी जड़ें जमीन के नीचे जाकर फिर ऊपर जमीन से बाहर निकले हुए होते हैं। यहाँ पैदल चलने लायक नहीं होता है। यहाँ पे चित्र भी बना है मैंग्रोव वन का, आप देख सकते हैं कि ऐसे ये वन है और ये देखिए जल है, जो ये डॉट डॉट है ये जल है, समुद्री जल। और यहाँ से इसकी जड़ जो है ऐसे ऊपर को ऐसे निकली हुई है। तो यहाँ बहुत ही ऊंची ऊंची ऐसे इसकी जड़ें निकली रहती हैं, तो पैदल चलने लायक बिल्कुल ही नहीं रहता है। और यहाँ पर टाइगर, बंगाल टाइगर, ये सब जो है बहुत ही ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जंगली जानवर कि वहाँ जाने लायक नहीं रहता है। मैंग्रोव वन की लकड़ी बहुत ही कठोर होती है। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मैंग्रोवा कैसूरीन व सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। सुंदरवन जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं बस बंगाल टाइगर। भारत में मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल के बाद, यानी सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद जो है गुजरात में है। और गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा व गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है। यानी कि सबसे ज़्यादा पहले सुंदरवन में जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल। फिर कहाँ है, गुजरात दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। गंगा की सहायक नदियाँ, इनको देखते हैं। गंगा की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं। गंगा के दाहिने तट की नदियाँ, गंगा के बाएं तट की नदियाँ, सहायक नदियाँ। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ, यहाँ नंबर है। पहला नंबर, गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी जो दाहिने तट पर मिलने वाली नदी यमुना है। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ प्रमुख पश्चिम से पूर्व यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। फिर प्रायद्वीपीय भारत के पठार से गंगा में मिलने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार है: चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। यमुना एकमात्र हिमालयी नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर मिलती है, क्योंकि गंगा की अन्य सहायक हिमालयी नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी से छोटी। यमुना नदी की लंबाई 1365, जबकि गोदावरी की 1460 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा, केन गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन यह चारों नदियां अपना जल गंगा में सीधे न गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। यमुना के दाहिने तट पर यह चारों नदियां अपना जल गिराती हैं। चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह चारों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन, केवल यही दो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, केवल यमुना को छोड़कर गंगा की अन्य सहायक नदियाँ गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इनमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा उत्तर प्रदेश में, गंडक, कोसी बिहार में, महानंदा पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से हुआ। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से निकलती है, यानी मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी का अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी हिमालय को काटकर बहुत सारा अवसाद लेकर आती है और बिहार में अपना रास्ता अपना रास्ता बदल देती है। महानदी गंगा की सबसे पूर्वी या सबसे अंतिम सहायक नदी है, यानी महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी या सबसे अंतिम सहायक नदी है। महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो। इसमें हमने जो है गंगा की सहायक नदियाँ जो है बाएं तट और दाएं तट दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो है सिंधु नदी तंत्र भी इसमें पढ़ लिया है हमने। अब जो है इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। अगला वीडियो उसी में रहेगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।